समाज भयभीत है। हाईवे पर हनीमून हो रहा है। मां स्वर्णरेखा की उद्गम स्थली। कवियों के लिए नदियां मां होती है और नदियों का उद्गम स्थल उसका ननिहाल होता है। मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर इसलिए एक बार मानता हूँ, थोड़ा आशीर्वादित करिएगा। आपको लगे कि ये महोत्सव मैं बिहार से आया हूँ, कार्यक्रम रखा गया है 12 बजे बिहार से आया हूँ और बिना चारा खाए इस समय आ गया दिखाने के लिए भी तो समझते हैं खाने हैं। सही है भैया, बहुत बढ़िया। उसके बाद हमारे यहाँ जो बंद है उसके लिए कोई शक न रखिए, एक चीज ही सत्य है, हम वैक्सीन लेने आए हैं। क्योंकि जब आदमी पागल होता है तो 1 महीना काके में आके रहना होता है, उससे पहले हम 1 दिन होके चले जाते हैं, काम बन जाता है। ये व्यवस्था है भैया, थोड़ा ठीक कर यार, क्या कर रहे हो? पूरा पुरुष समाज भयभीत है। हाईवे पर हनीमून हो रहा है, जहाँ हनीमून हो रहा है वहाँ खून हो रहा है। बहुत अच्छा डीआईजी साहब, सच कर रहे हैं। रात में घर गया व्यक्ति अगर सुबह में जीवित मिले, उसको राष्ट्रीय अमरपति घोषित कर देना चाहिए। किसी का कोई भरोसा नहीं। और इसमें ये बाला पड़ रहा है, सांसें, ये वो क्या कर, भगवान तुम्हें बचाए। अब मैं थोड़ा, चूंकि ये महोत्सव रखा गया, नाम महोत्सव है स्वर्ण रेखा महोत्सव। ये महोत्सव क्यों होते हैं? हमारा जब कुंभ लगता है, जब कोई महोत्सव होता है, जब कोई मेला होता है, तो विधर्मियों की टिप्पणियां आती है कि ये फिजूल खर्ची है, सरकार बजट जाया करती है, सरकार बेतहाशा खर्च करती है, इससे कुछ नहीं मिलता है। मैं उनको इस मंच से लेकर उस झोले तक की अर्थव्यवस्था की यात्रा कराने की कोशिश कर रहा हूँ। स्वागत है भैया, स्वागत है, बहुत बढ़िया, स्वागत है भैया। कि दहशत नहीं परोसा करते। हमारे लिए धर्म मजहब क्या है? आप सुनिएगा, थोड़ा तालियां कम बजे, कोई बात नहीं, बात यहां लगनी चाहिए। कि दहशत नहीं परोसा करते मजहब के हथियारों से, हम तो नाग पकड़ लेते हैं बंसी के व्यवहारों। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बंसी के व्यवहारों से, वाह 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 भैया, वाह भैया। भगवान श्री कृष्ण को याद करिएगा और वो सामने लगा झूला याद करिएगा और उससे जिसका पेट चलता है उसको याद करिएगा, तब मेरा समर्थन करिएगा। कि दहशत नहीं परोसा करते मजहब के हथियारों से, हम तो नाग पकड़ लेते हैं वंशी के व्यवहारों से। छठ अक्षत चंदन रोली दुर्वा, छठ पूजा मेले ठेले, हम तो रोटी पैदा करते उत्सव और त्योहारों से। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, ये भारत जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। ये जो कुंभ है, ये माघ मेला है, स्वर्ण रेखा महोत्सव है, हिजड़ा मेला है। इसका सत्य यहीं पर है कि हम गांव की अर्थव्यवस्था से जुड़े हैं, इसलिए महोत्सव कर रहे हैं। और आप सभी का मैं शुक्रगुजार हूं कि आप महोत्सव करने निकले। हाँ, एक बार आप अपने लिए ताली बजाइए। बेटे, याद रखना इन चेहरों को, जब तुम बड़े होगे, तुम डीआईजी बनोगे, तुम एसपी बनोगे, तुम प्रखंड विकास पदाधिकारी बनोगे, तो सारा काम बंद कर देना, लेकिन महोत्सव नहीं छोड़ना, इसका संकल्प लेके यहाँ से जाना है। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और नदी माँ होती है। मैं बड़ा भागी हूँ कि मैंने अपने जीवन की पहली काव्य यात्रा अपने नदी तमसा महोत्सव में शुरू किया था। तब मैंने लिखा था, आज मैं पढ़ता हूं मां स्वर्ण रेखा के लिए। है नदी सबका खवैया है, शादी का मंडप हो या अर्थी कसैया है, नदियां है तो जीवन है, यह मानते सब है। नदी या स्वर्ण रेखा हो या गंगा सी मैया है, या गंगा सी मैया है। मां की आराधना के साथ अपनी काव्य यात्रा की हम शुरुआत करते हैं। और अब फड़कने के लिए तैयार रहिएगा कि पिछले दिनों नेपाल में घटना हुई, उससे पहले कोलंबो में घटना हुई, बांग्लादेश में घटना हुई, और यहाँ के कुछ जमूरे कहते हैं कि भारत में भी ऐसा हो सकता है। मैं टिप्पणियां पहुंचाता हूं, त्वरित टिप्पणी पहुंचाने की कोशिश करता हूं कि बाजों के संग रेस लड़ाते ये भारत के लड़के हैं।
लड़कों सुनना, पीछे से बाजों के संग रईस लड़ाते ये भारत के लड़के हैं, पत्थर पर परिवेश बनाते ये भारत के लड़के हैं। चौथी पंक्ति में समझ में आ जाएगी बात। बाजों के संग रेस लड़ाते ये भारत के लड़के हैं, पत्थर पर परिवेश बनाते ये भारत के लड़के हैं। मूर्ख हैं जो स्वप्न देखते अब नेपाल बनाने की, खुद मिटते परदेश बजाते ये भारत के लड़के हैं। वाह, यहाँ उस तरह की विभाजनकारी घटना कभी नहीं होगी जब तक इस देश के युवाओं में मातृभूमि के लिए प्रेम है। और मैं उसी देश प्रेम की भावना को थोड़ा और ज्वलित करने की कोशिश करता हूं कि मत सोचिए कि शांति के उन्मेष में है। थोड़ा सचेत होइएगा, थोड़ा हड़बड़ बंद कर दीजिए भैया। देश हर दिन युद्ध के परिवेश में है। हाँ, सही है। आप सोचिए कहां कि मत सोचिए कि शांति के उन्मेष में है, देश हर दिन युद्ध के परिवेश में है। हम भरोसा क्या करें शांति और सौहार्द पर, कुछ काल नेमी भी यहाँ पर साधुओं के भेष। वाह भैया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पीछे के हिस्से का समर्थन मिले मुझे, थोड़ा सचेत करने की जरूरत है। मैं धीरे धीरे कोशिश करता हूं, आपको लगे ना, मुझे लगे कि मैं स्वर्ण रेखा की घाटी पर पढ़ रहा हूं, उद्गम स्तर पर पढ़ रहा हूं, कि हम कवियों पर एक आक्षेप होता है। बड़े भाई कमल आग्नेय जी जरूरी काम से बाहर गए हैं। हम ओज के कवि जब पढ़ते हैं तो आरोप लगते हैं कि ये खून खतरे की बात क्यों करता है, थोड़ा शांति की बात करो, थोड़ा सौहार्द की बात करो, थोड़ा अमन की बात करो, प्रेम की बात करो। हम ओज के कवि रक्तपात की बात क्यों करते हैं? हम जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसके भुजबल में फड़कन हो। आपको लग सकता है कि कश्मीर के अंदर बर्फ की चादर बिछी है, आपको लग सकता है कि वहां पर शिकारे चल रहे हो, लेकिन ये देश सुरक्षित कैसे है? रक्तपात जरूरी क्यों है? रक्त की आहुति जरूरत क्यों है? इसलिए मैं पढ़ने की कोशिश करता हूं कि जिसके भुजबल में फड़कन हो, जिसके भुजबल में फड़कन हो, उसका वक्त रहा करता है। सीमा तभी सुरक्षित होती जब तक रक्त बहा करता है। वाह, जब तक रक्त बहा, वाह वाह, बहुत बढ़िया। सीमा तभी सुरक्षित होती जब तक रक्त बहा करता है। अनीत न्याय के लिए हुआ तो युद्ध नहीं बेमानी है, सीमा पर उतना रुधिर बहा जितना झेलम में पानी। सीमा पर उतना रुधिर बहा जितना झेलम में पानी। हाँ, नीत न्याय के लिए हुआ तो युद्ध नहीं बेमानी है, सीमा पर उतना रुधिर बहा जितना झेलम में पानी है। और राष्ट्र हित में युद्धक होना वर है, ये अभिशाप नहीं है। देशद्रोही गद्दारों का शीश काटना पाप नहीं है। वाह 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 भैया, बहुत। देशद्रोही गद्दारों का शीश काटना पाप नहीं है। हम भारत माता के बेटे नहीं मचलते तारों पर। वाह, बेटे तुम्हारी भुजा फड़काने की कोशिश कर रहा हूं, थोड़ा पीछे से आवाज देना। और बेटियां भी, कि हम भारत माता के बेटे नहीं मचलते तारों पर, या तो शीत सहन करते हैं या चलते अंगारों पर। हम भारत माता के बेटे नहीं मचलते तारों पर, या तो शीत सहन करते हैं या चलते अंगारों पर। सोने की चिड़िया घायल है, नाक फरी से बीनी है, हमने तो आजादी अपनी लहू बेच कर छीनी। वाह वाह, बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। जिंदाबाद, हम जिंदाबाद। भारत माता के बेटे नहीं मचलते तारों पर, या तो शीत सहन करते हैं या चलते अंगारों पर। सोने की चिड़िया घायल है, नाक फनी से बीनी है, हमने तो आजादी अपनी लहू बेच कर छीनी है। अब बहुत हुई है धैर्य परीक्षा, नहीं कोई व्याघात सहेंगे, जो जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में बात करेंगे। वाह, शानदार, वाह। जो जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में बात करेंगे। और पिछले दिनों ऑब्जर्वेशन सिंदूर हुआ, तब पंक्तियां निकली कि रण में पीठ नहीं रखते। बहुत बहुत बढ़िया भैया। सुनिएगा, हिंदुस्तानी शौर्य दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि रण में पीठ नहीं रखते, न मन में काला रखते हैं, हम तो दुश्मन की छाती में सीधे भाला रखते हैं। बहुत बढ़िया। रण में पीठ नहीं रखते, रण में पीठ नहीं रखते, न मन में
में काला रखते हैं, हम तो दुश्मन की छाती में सीधे भाला रखते हैं। और रजनीगंधा के माथे सोए सेवक जाग रहे हैं, वे कुत्ते क्या जंग लड़ेंगे जिनके पिल्ले भाग रहे हैं। वे कुत्ते क्या जंग लड़ेंगे जिनके पिल्ले भाग रहे हैं। और जब वहां घटनाएं हुई, कश्मीर का वक्त रक्त रंजित हुआ, धर्म पूछकर मारा गया, तब खून खोला और मैंने उस कारण पर चोट करने की कोशिश की। भैया ये चाय कांड भी रोक दिया 2 मिनट। हाँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ। नहीं, चाय का बहुत बड़ी भूमिका है। हाँ, और प्रधानमंत्री से जुड़ा हुआ है। ठीक, जहाँ खून बहता हुआ चाय की आवश्यकता नहीं है। तो मैंने एक टिप्पणी की है, कमल जी आपकी ऊर्जा से पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। तो खून सबका खोला और मुझे लगा कि ये कारण क्या था। भारत का विभाजन हुआ, उसके बाद एक घटना हुई और उस घटना ने पूरे भारत को शर्मसार किया, बापों की नृशंसता हुई। तब कई लोगों की टिप्पणी कुछ आई, आज भी कई लोग पक्ष और विपक्ष में टिप्पणियां करते हैं। मैं उन दोनों टिप्पणी से ऊपर एक टिप्पणी करने की कोशिश कर रहा हूं कि हाई कोर्ट से, बहुत बढ़िया भैया। हाई कोर्ट से सरनाई एक संत को क्यों मारा। मैं ये पंक्ति जब मैं पढ़ता हूं तो कांग्रेस वालों को पता नहीं चलता है कि किसके पक्ष में, भाजपा वाले को भी। हाँ, तो दोनों शांति से सुने। कांग्रेस और भाजपा दोनों यही बैठी है भैया आज। हाई कोर्ट से सरनाई एक संत को क्यों मारा, निर्मोही निष्कामी गांधी अरिहंत को क्यों मारा। तुम कहते थे बड़े व्यतीत थे भारत के बंटवारे से, तो फिर बोलो कहां मरे थे सन 42 के नारों से। हाई कोर्ट से सरनाई एक संत को क्यों मारा, निर्मोही निष्कामी गांधी अरिहंत को क्यों मारा। तुम कहते थे बड़े व्यतीत थे भारत के बंटवारे से, तो फिर बोलो कहां मरे थे 42 के नारे से। नफरत वाली खाई को अहले पाट दिया होता, इससे अच्छा होता कि जिन्ना को बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जबरदस्त, वाह भैया, वाह 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 वाह, झंझट ही खत्म हो जाता। नफरत वाली खाई को अहले पाट दिया होता, इससे अच्छा होता कि जिन्ना को काट दिया होता। और गजवाए हिंद का नारा डब्बा से झर जाता तो दुनिया भर के आतंकी का अब्बा ही मर जाता। वाह, शानदार शानदार। गजवाए हिंद का नारा डब्बा से झर जाता तो दुनिया भर के आतंकी का अब्बा ही मर जाता। जब भूल हुई जो परखों से, वो भूल सुधारे जाएंगे, जितने जिन्ना जन्मेंगे सारे के सारे, जितने जिन्ना जन्मेंगे सारे मारे जाएंगे। और मुझे लगता है कि अब देर हो रही है, बाकी लोगों को भी पढ़ना है। 4 पंक्ति सौहार्द की, इसके बाद अपने आप को समेटने का प्रयत्न करता हूं कि यह देश किसका है। ये देश में प्राथमिकताएं तय होनी चाहिए। हम हिंदू बाद में हो सकते हैं, मुसलमान बाद में हो सकते हैं, सिख बाद में हो सकते हैं, पहले क्या होने की जरूरत है। 4 पंक्ति के साथ मैं अपने काव्य पाठ को विराम देता हूं कि श्रीमद् भगवत गीता, हाँ पंक्तियां बोल रहा हूं मैं, क्या पढ़ दे। वीरों के स्वाभिमान का है। बंगाल की मिट्टी के लिए 4 पंक्ति पढ़ करके अपने काव्य पाठ को विराम देता हूं कि ये बंगला मिट्टी वीरों के स्वाभिमान का है। ये मिट्टी बाकी बलिदानी खुदीराम का है। ये मिट्टी दत्ता विपिन पाल और संग्राम की है। ये मिट्टी जनगण मानस के अमर गान की है। ये मिट्टी जनगण मानस के अमर गान की है। धन्यवाद।